अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस किसी महल में नहीं बल्कि एक आम फ्लैट में रहते हैं। क्या आपको पता है कि वो दुनिया के अमीर तरीन चर्च के सबरा होने के बावजूद सादगी की ज़िंदगी गुजारते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको पोप फ्रांसिस की ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। उनकी ज़िंदगी के राज, इनकलाबी फैसले और वो सोच जो उन्हें दुनिया भर में करोड़ों दिलों का बादशाह बनाती है। ये वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इनकलाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका खैर मकदम हसन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रैवल एक्सप्लोरर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोग ना सिर्फ इज्जत देते हैं बल्कि उनसे मुतासिर भी होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोप फ्रांसिस की, कैथोलिक चर्च के मौजूदा सरबराह, वेटिकन सिटी के रूहानी पेशवा और एक अमन पसंद इंसान की। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम पोप फ्रांसिस की ज़िंदगी, उनके ख्यालात और उनकी इस्लाहात और उनके इंसानी रवैये पर रोशनी डालेंगे। पोप फ्रांसिस का असल नाम खोर्खे मारियो बर्गोलियो है। वो 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस पैदा हुए। उनके वालिद एक इतालवी रेलवे वर्कर थे। उनकी वालदा एक घरेलू खातून थी। खोर्खे मारियो ने बचपन से ही एक सादा जिंदगी गुजारी। उन्हें पढ़ने लिखने और लोगों की मदद करने का बेहद शौक। मजहबी तालीम, उन्होंने मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल की, लेकिन फिर दिल मज़हब की तरफ माइल हो गया, जो कि कैथोलिक चर्च का एक ख़ास रूहानी ग्रुप है, ऑर्डर में शामिल हुए। जेसुइट में वो 1958 में उन्होंने थियोलॉजी और फ़लसफ़ा में आला तालीम हासिल की और जल्द ही एक बाअसर पादरी बन गए। खोर्खे बर्गोलियो की ज़िंदगी में अहम मोड़ तब आया जब उन्हें 1998 में ब्यूनस आयरस का आर्च बिशप बनाया गया। उन्होंने सादगी, ईमानदारी और खिदमत के असूलों को अपनाया। 2001 में उन्हें ऑर्डिनल मुकर्रर किया गया और वो कैथोलिक चर्च की आला क़यादत में शामिल हुए। पोप बेनेडिक्ट 2013 के मुस्तफ़ा होने के बाद खोर्खे बर्गोलियो को पोप मुंतखब किया गया। जेसुइट वो पहले लातीनी अमेरिकन पोप बने। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, उन्होंने फ्रांसिस का नाम अपनाया जो कि सादगी और बरकत पसंद की याद दिलाता है। पोप फ्रांसिस की वैटिकन में कई इस्लाहात की। उन्होंने चर्च की दौलत और ताकत के गलत इस्तेमाल पर खुलकर बात की। उन्होंने मुस्लिम दुनिया, यहूदी बरादरी और दीगर मज़ाहब के साथ मुकालमा को फ़रोग़ दिया। गरीबों और मज़लूमों के हकूक़ की खुलकर हमायत की। उन्होंने दुनिया भर में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। पोप फ्रांसिस ने दुनिया के कई ममालिक का दौरा किया। फ़लस्तीन, अमेरिका, फ़िलिपाइन, अफ्रीका और हत्ता के तमाम मुत्तहदा अरब अमारात की। उन्होंने इस्लाम और मसीहियत के दरमियान मोहब्बत और ताउन को फ़रोग़ दिया। उनके दौरे का मकसद सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी पर मबनी होता है। पोप फ्रांसिस आज की सादगी की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो वेटिकन के शाही महल में नहीं बल्कि एक आम गेस्ट हाउस में रहते हैं। वो महंगी गाड़ियों की जगह आम छोटी कारों में सफ़र करते और खाने में आम लोगों जैसी सादा खुराक खाते। ये सब कुछ उन्हें
دنیا کے دلوں میں جگہ دیتا ہے۔ جہاں انہیں بے پناہ عزت ملی وہیں کچھ حلقوں کی طرف سے تنقید بھی کی گئی۔ انہوں نے چرچ کے پرانے سخت اصولوں کو نرم کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ طلاق شدہ افراد، ہم جنس پرستوں اور غیر مسیحی برادری کے بارے میں ہمدردی کا اظہار۔ ان کی یہ سوچ بعض روایتی پادریوں کو پسند نہیں آئی کیونکہ عوام نے انہیں سراہا۔ پوپ فرانسس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مذہب صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ انسانیت، محبت اور سچائی کا پیغام ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ ان کی زندگی ہر مذہب، ہر قوم، ہر انسان کے لیے ایک مثال ہے۔ اور پوپ فرانسس نے 20 اپریل کو اپنی بیماری کی حالت میں ایسٹر کی عبادت اٹینڈ کی اور اسی دن انہوں نے 20 اپریل 2025 کو وہ خدا میں سو گئے۔ تو دوستو، اگر آپ کو پوپ فرانسس کی یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ٹریول ایکسپلورر کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ان کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ اسی طرح مزید ڈاکومنٹریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ